हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोर फ्रेम्स के बारे में। डोर फ्रेम्स आप साइट पर रिसीव कैसे करोगे, कौन से चेक्स आप परफॉर्म करोगे, क्या हिसाब से उसको एक्सेप्ट करोगे और कौन से क्वालिटी डिफेक्ट्स वगैरह उसके अंदर होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना है रिसीव करने से पहले, और क्या बेसिस पे आपको उसे रिजेक्ट करना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको IS कोड्स भी बता दूंगा कौन से आपको रेफ़र करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, रिसीव करने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए उसकी साइज़ और वो किस टाइप का डोर फ्रेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो फायर रेटेड है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो है उस तरह की उसकी रेटिंग है या नहीं है, और अगर नॉन फायर रेटेड है तो उस तरह की उस चीज़ पे डोर फ्रेम पे मेंशन किया गया है या नहीं। तो फायर रेटेड डोर फ्रेम के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे, वो किस तरह से आपको देखना है। उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हो, ये आप ब्लैक स्ट्रिप चारों साइड में दिखाई गई है। अब ये जो फेस होगा डोर फ्रेम का, ये टुवर्ड्स द वॉल होगा। सो अगर वॉल के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर वगैरह होगा, वो इसके अंदर से डोर फ्रेम में ना जाए, इसलिए इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे बिटुमेन देते हैं यहाँ पर। बाकी डोर फ्रेम पूरा मतलब राइट एंगल्स में होना चाहिए, 90 डिग्रीज़ में, इस कॉर्नर पे उस कॉर्नर पे। किसी भी तरह की आर्चिंग नहीं होना चाहिए, बेंडिंग नहीं होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लेवल और लाइन में होना चाहिए। फिर गाइस, ये वेल सीजनड होना चाहिए, किसी भी तरह का डीके नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, इसके अंदर फंगल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें होल्स, पिन होल्स, वर्म होल्स, किसी तरह के होल्स यहाँ पे आपको नज़र नहीं आने चाहिए। उसके बाद में नॉट्स जो होते हैं वुड के अंदर, वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता नॉट्स कैसा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये होता है वुड के अंदर ऐसा नॉट होता है। तो पूरे डोर फ्रेम में एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर 3 से ज़्यादा नॉट्स आपके प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। हम लोग उसको लिमिट करते हैं एक के हिसाब से ही, मतलब एक एक्सेप्टेबल होता है, एक से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बट एज़ पर IS कोड हमें 3 परमिसिबल है। सो गाइस, डोर फ्रेम 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। तो आपको ये अगर ये डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें क्राइटेरियाज अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स वगैरह के हिसाब से, उसके अंदर जो नॉट्स होता है, डीके वगैरह होता है, या फिर उसमें किसी तरह का क्रैक्स होता है, वो हिसाब से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का टिम्बर होता है, डोर फ्रेम होता है। तो वो आपको मिल जाएगा IS 4021 में, टेबल नंबर 2 में। तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इस डोर फ्रेम का मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं डोर फ्रेम डीके होने के या सड़ने के। तो इसकी लिमिटिंग मॉइस्चर कंटेंट है 14%। अगर आप हाईली ह्यूमिड जगह पर रहते हो, जैसे मैं मुंबई का एग्जांपल देता हूँ, तो हमें 3% ज़्यादा अगर मॉइस्चर रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 17 तक के हमें अलाउड है। तो डिपेंडिंग अपॉन द जोन्स इन द कंट्री, वो अलग अलग जगह पे जैसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है एवरेज, वो हिसाब से IS कोड 287 में दिया गया है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट दिए गए हैं बहुत सारे अलग अलग वुडन आइटम्स के। तो उसमें डोर फ्रेम है, तो लिमिटिंग कंटेंट है 14%। तो दोस्तों, अभी इसकी टेक्निकलिटी डिस्कस करते हैं, इसको फिक्स आप एक्चुअली करोगे कैसे। वो फिक्स करने से पहले आपको फ्लोर लेवल्स पता होना चाहिए, स्लैब लेवल क्या है आपका और फिनिश्ड फ्लोर लेवल क्या है। जैसे कि अब वहाँ पर वो स्लैब लेवल है, प्लस 50 mm उसमें ऐड करोगे तो आपको ये फ्लोर लेवल मिल जाएगा। तो ये फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हिसाब से आप एक फ्लोर के ऊपर मार्किंग करोगे। जैसे ये मार्किंग चारों साइड में घुमाया हुआ है, ठीक है। तो ये मार्किंग जो है, आप नॉर्मली एक रेफरेंस पकड़ के मार्क करोगे। सपोज़ ये 1 मीटर है अगर, तो आप क्या करोगे, जो डोर फ्रेम का बॉटम लेग होगा, ये वाला ये पार्ट, वहाँ से 1 मीटर पे एक मार्क करोगे डोर फ्रेम के ऊपर, और उस मार्किंग को मैच करोगे इस मार्किंग से। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो डोर फ्रेम का बॉटम होगा वो टच करेगा आपके फ्लोर लेवल से, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो डोर फ्रेम है कभी भी टाइल लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर टाइल लेवल के नीचे जाता है अगर वो, तो अगर वहाँ से किसी भी तरह का मतलब बेडिंग में से मॉइस्चर जाता है अंदर, तो वो सीप होकर लकड़े को सड़ा सकता है।
अगर इस तरह का अगर आप करते हो तो नीचे से आपको प्रोटेक्टिव कोटिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस, आपकी मार्किंग लग गई है, आपको टेम्परेली अभी फिक्स करना है, तो आप इसको किसी भी तरह के वेजेस वगैरह फिक्स करके इस कोने में चारों साइड में लगा के टेम्परेली फ्रेम को फिक्स कर दोगे। अब फिक्स करने के बाद आपको उसको टाइटन करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे एंकर फास्टनर। तो बहुत सारे एंकर फास्टनर आते हैं इसके अंदर, 150 mm का आता है, 120 mm का आता है, 200 mm का भी आता है, 180 mm का आता है। तो मोस्टली 180 टू 200 mm के बीच का हम लोग लेंथ का एंकर फास्टनर यूज़ करते हैं। पहले आपको एंकर फास्टनर लगाना है टॉप से 300 mm पे, यहाँ पे, ठीक है। नीचे से भी 300 mm पे एंकर फास्टनर वहाँ पर आपको लगाना है। बाकी जो बीच के दो होंगे ये वाले, वो आपको ये एंकर फास्टनर और ये एंकर फास्टनर के जो बीच का डिस्टेंस है वो हिसाब से इक्वी डिस्टेंस पे आपको प्लेस करना है। तो इस साइड 4 हो गए एंकर फास्टनर, इस साइड 4 हो गए। टॉप पे भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे जैसे लगाया गया है वैसे नेसेसरी नहीं होता है। अगर 1 मीटर की ओपनिंग है तो आप लगाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर 1200 की ओपनिंग है तो एक लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है जस्ट टू मेक इट मोर स्टेबल, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है इसलिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको जो डोर का रिवेट है जिसके ऊपर आपका शटर आके बैठता है इस तरह से, वो कम से कम मिनिमम 15 mm होना चाहिए। ये भी IS कोड 4021 में दिया गया है, तो ये 15 mm को मेक श्योर करना होना चाहिए। गाइस, डोर फ्रेम लगाने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो डोर ओपनिंग होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर 1 मीटर की ओपनिंग है तो आपको उसे 1 मीटर ही रखना है या उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है, जैसे 1 मीटर 20 mm या 30 mm एक्स्ट्रा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप डोर फ्रेम बिठाओगे, क्योंकि आपका डोर फ्रेम का साइज़ फिक्स होगा, कभी भी कम ज़्यादा नहीं, मैन्युफैक्चरर एक ही जो आप उसको साइज़ होगा वही आपको भेजेगा वो। तो ये जो ओपनिंग का साइज़ आपको थोड़ा ज़्यादा रखना बेटर होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का रीवर्क होता है तो इट्स विल बी ईजी टू रिपेयर इट। अगर आप छोटा कर देते हो ओपनिंग को तो उसको तोड़ना भारी पड़ जाता है, ठीक है। वो होने के बाद अब जो गैप है इसको सील करना बहुत ज़रूरी है, इसको सील करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे PU फोम, दैट इज़ पॉलीयूरिथेन फोम, और उसको चारों साइड में हम लोग फिल कर देंगे इस तरह से। तो ये डोर फ्रेम तो लग गया हमारा। अब उसको फाइनल प्रोटेक्टिव कोटिंग दे देंगे हम लोग, प्राइमर वगैरह लगा देंगे, विनाइल कोटिंग कर देंगे और इसको पेंट कर देंगे फाइनली। सो ये रहा स्टेप्स डोर फ्रेम के लिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो भी स्टेप्स थे चेक करने जो आपको रिसीव करने से पहले, अगर किसी भी तरह का आपको उसमें डिफेक्ट दिखता है, एनी वन ऑफ दोज डिफेक्ट्स आर फाउंड, तो आप उसी वक्त उस डोर फ्रेम को रिजेक्ट कर दो। और उसके बाद जैसे कि ये स्टेप बताया मैंने आपको डोर फ्रेम फिक्स करने के, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और IS 4021 और IS 287 आप रेफ़र करना मत भूलिएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।